हेलो दोस्तों, गेप 789 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है बाइकआउट मालदीव। चलिए इस वीडियो को देखिए। खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है। और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं, जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे कि तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो, उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की। ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जो है एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ, अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। सबसे पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये इंडिया है। सबसे पहले मैं शॉक्ड हुआ हूँ इतना कि यार बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और भी बहुत से फेमस बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उन्होंने भी इनकी वीडियोस शेयर की हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा शॉक्ड होता रहा हूँ। मैं कहा यार ये लक्षद्वीप ही है। मैं कहा ये नहीं यार, ये आई थिंक सोचो अगर सारे एक्टर्स जो हैं एक साथ मालदीव्स निकल गए। हाँ, मुझे यही लगा। मैंने कहा आई थिंक ये ना मालदीव के हैं, वहाँ पे ना उनका कोई शूटिंग हो रही है, उनकी कोई मूवी लगता है, कोई हैवी प्रोजेक्ट होने। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है मालदीव्स के अंदर। आपको पता है हम अक्सर साउथ एशियन पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, बल्कि डेली इसी पे बात होती है। तो मालदीव्स के अंदर एक नए प्रेसिडेंट आए हैं जो कहा जाता है कि एक एंटी इंडिया उनका स्टांस है। आते ही उन्होंने ये कहा कि जी भारत की जो कुछ फोर्सेस हैं, कुछ सोल्जर्स थे, वो चले जाएं वहां से। पहले वो टर्की चले गए, फिर वो भी चाइना जा रहे हैं। तो शायद उनके जो कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है, और वो उन्होंने ली। और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे आप इतनी हार्श लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। साहब ये मालदीव छोटा सा मुल्क है। इस टाइम पे सोशल मीडिया पे बायकॉट मालदीव चल रहा है, उसकी क्या वजह? आज हम हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। 1947 में पाकिस्तान और इंडिया लक्षद्वीप के हवाले से अगर बात करें, आइलैंड्स के हवाले से अगर बात करें, क्या हिस्ट्री है और क्या वजह है कि मालदीव के कौन से प्राइम मिनिस्टर ने, कौन से प्रेसिडेंट ने ऐसी स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से इंडिया में बायकॉट मालदीव चल रहा है। इसके ऊपर दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया खासतौर पे इंडिया में इस टाइम बायकॉट जो है वो मालदीव चल रहा है। बहुत से ऐसे उनके बुकिंग हैं जो कैंसिल हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर हिस्ट्री के हवाले से? सबसे पहले तो हम किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि 1947 के अंदर जब हमारी पार्टीशन हुई है, तो जिन्ना साहब ने यहाँ पे लोगों को भेजा था, जो इस टाइम पे जो इंडियन ओशंस के अंदर जिसको उन्होंने लक्षद्वीप का नाम दिया हुआ है। तो उस टाइम पे उन्होंने अपने भेजा था नेवी को भेजा था उस इलाके को कवर करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे जो वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से गालबन, उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए वहां पे आधा घंटा उनसे पहले जो है ना वो पहुंचे और उन्होंने सारे इलाके को कवर किया। आप ये मत समझे कि ये यकदम आज से 75 साल बाद जिसको खड़ा कर दिया गया है। अचानक जी उसका नाम आ रहा है कि पता नहीं कैसे जो उनके प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए और उसे प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म के हवाले से। अच्छा ये बताएं, इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव इंडिया में,
क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के खिलाफ आज के दौर में चाहे यूएस हो, चाहे मालदीव हो, चाहे चाइना हो, कोई भी स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं दे पाता, मतलब कोई भी उनके खिलाफ झूठी बात नहीं कर सकता या इवन इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाता? उसकी वजह एक तो ये है कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट भी है, एक तो ये इशू भी होता है, और दूसरा ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। वो अपने तमाम जो नेबर्स कंट्रीज है उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे कि आप देखिए कि मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। इंडियंस देते हैं, और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है, उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। अहमियत मैं कहता हूँ इस टाइम पूरे सोशल मीडिया इंटरनेशनली वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, जो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी एक बूस्ट होगा टूरिज्म। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जाकर जिस तरह उन्होंने फोटोशूट करवाया, उनकी पिक्चर वायरल हो रही हैं, और जिस तरह हम बाकी बॉलीवुड के स्टार्स की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी लक्षद्वीप को लेकर जो है स्टेटस लगा रहे हैं, और मोस्टली इंडियंस ये कह रहे हैं कि आप अब मालदीव का बायकॉट करें और आप लक्षद्वीप को विजिट करें। देखें, इंडिया के पास जो एक बॉलीवुड है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। उनके जो स्टार्स हैं, शाहरुख खान, ही इज अ वर्ल्ड नोन स्टार। तो अगर SR के एक पोस्ट लगा रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी जो रीच जाएगी वो तो अबव स्टार्स है ना। अब ऑन दी अदर हैंड अगर हम मालदीव्स को देखें, हमें मालदीव्स के बारे में बस इतना पता है कि वो एक ऐसी कंट्री है जो कि टूरिज्म की वजह से मशहूर है, सही है। अदर देन दैट जो है वहाँ पे कुछ नहीं है। आराम साया मुल्क इतना आगे जाता जा रहा है कि हम लोग तो सोच भी नहीं रहे। हमारा तो इधर सी पैक भी नहीं हमें अभी तक बन रहा, सी पैक वहाँ का वहाँ ही खड़ा हुआ है। बट यार इन्होंने जो लक्षद्वीप पे, मैं आपको बता दूं कि हमारा माल जो ये सी पैक है 2024 आ गया, हमें सुनने में आया था 2021 में, 2022 में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, या फिर 20 में कंप्लीट हो जाएगा। ये 24 आ गया, अभी तक कंप्लीट ही हुआ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये लक्षद्वीप का जो इन्होंने जजीरा निकाला है ना, ये 24 में निकाला है, और ये देखना 25 में इनका 12 डेवलपमेंट हो के ईच एंड एवरी पूरा कंप्लीट हो के वहाँ पे जो इंडिया के जो रेजिडेंट है, जो लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कश्मीर जाते हैं, जहाँ वो अब जाएंगे लक्षद्वीप पे। बिल्कुल, हम देखें ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब आपको लाखों रुपया खर्च करके मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत कम पैसों में अपने कल्चर को एंजॉय करते हुए, अपने कल्चर को देखते हुए जो है लक्षद्वीप पर वो सारा एनवायरनमेंट एंजॉय कर सकते हैं। आई अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। सबसे पहले मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा, जिस तरह का उन्होंने अपने मुल्क में ही इतनी बड़ी फैसिलिटीज निकाल दी।